फ्रेंड्स, मैं विक्की रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास। हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा था बेसिक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसके अंदर हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे। गुडविल की वैल्यूएशन के अंदर हमने लगभग फर्स्ट पॉइंट जो था, जो थोड़ा सा लेंथी था हमारे, वो हमने कवर कर लिया। आज अपन सेकंड मेथड पे चलते हैं। गुडविल वैल्यूएशन करने का सेकंड मेथड आज अपन कवर करेंगे, जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे इस मेथड से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट मेथड अच्छे से कवर कर लिया तो आगे के मेथड्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट मेथड आपने कवर नहीं किया तो आगे के सारे मेथड आपके लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने वाले, क्योंकि फर्स्ट में अपन लगभग सारे जो भी इसके पॉइंट आते हैं वो अपन इसमें डिस्कस कर चुके होते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट है हमारे पास में। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। हिंदी में इसे कहा जाए तो लाभों का पूंजीकरण विधि। हम गुडविल वैल्यूएट कर रहे हैं इसमें, तो इस मेथड में गुडविल दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे देखिए, हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज में हमने दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करी। मेनली एक तो था जो हमारे प्रॉफिट के बेस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, दूसरा था सुपर प्रॉफिट के बेस पे। फर्दर हमने देखा एवरेज प्रॉफिट में भी दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करे थे, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया सुपर प्रॉफिट के आधार पर हम किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है। फर्स्ट होता है हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्रॉफिट कितने टाइप के हो गए, एक तो एवरेज प्रॉफिट होता है, एक सुपर प्रॉफिट होता है। उसी के बेस पे यहाँ हमने सिर्फ लिख रखा है प्रॉफिट के बेस पे अपन क्या करें, गुडविल कैलकुलेट करें। तो अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हमारे पास में हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसको अपन कह सकते हैं औसत लाभों के पूंजीकरण आधार पर। औसत लाभों के पूंजीकरण आधार पर ख्याति की गणना, और यहां हो जाएगा अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट का हिंदी में क्या कहते हैं, अधिलाभ। अधिलाभ के पूंजीकरण आधार पर। ठीक है, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, गुडविल दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्दर अपन चलते हैं और फर्स्ट मेथड देखते हैं इसके अंदर। तो यानी कि मैं कह सकता हूं बी में ए, स्मॉल ए हो गया ये, और ये हो गया स्मॉल बी। ठीक है, तो किस तरीके से गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, फटाफट आप इसको लिख लें। इसके बाद फर्स्ट वापस हेडिंग डाल देना। तो देखिए, बहुत ईजी है कैलकुलेशन इसकी। फर्स्ट बी पॉइंट है, बी का स्मॉल ए, यानी कि हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, औसत लाभों का पूंजीकरण। इसके बेस पे अपन गुडविल कैलकुलेट करें। तो हमारे पास मेथड से सारे के सारे किस चीज के हैं, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में सारे मेथड हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल बराबर इस मेथड में क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जहां ख्याति बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी मतलब बिजनेस में लगा हुआ पैसा, कि मालिकों ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, विनियोजित पूंजी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इस मेथड में। अब देखिए, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ ही होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन इसको एक तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
दूसरा है हमारे पास में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो इस मेथड में हमें सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ जाएगा अच्छे से। जब भी आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आप कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलते हो, रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हो कि इतना तो आपको वहां से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर मैं सपोज करो मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाता हूँ, मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मैं ये सोच के जरूर चलूंगा कि इस 10 लाख पे हर साल में कितना प्रॉफिट कमाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने कहा मैं इसके ऊपर 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, है ना। तो 10 लाख रुपए मैंने लगाए, 10 लाख रुपए पर मैंने 10% प्रॉफिट अगर साल का कमाऊंगा तो कितने रुपए कमाऊंगा मैं? 1 लाख रुपीज। तो देखो मैंने कहा एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने पैसा कितना लगाया? 10 लाख रुपीज, ठीक है। इसके ऊपर मैं अगर 10% प्रॉफिट कमाऊं तो बताओ इसका 10% कितना होगा? 1 लाख रुपीज। मैं ये सोच के चला था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कि मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये जो है ना 10 लाख जो मैंने लगाए, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में लगा हुआ पैसा, ठीक है। ये जो 1 लाख है ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, समझ गए। अब अगर क्वेश्चन आपको ये बोल दे, क्वेश्चन ने प्रॉफिट दे दिया, क्या दे दिया आपको? प्रॉफिट, और ये जो अमाउंट है ना ये गायब कर दिया, लेकिन आपको ये बताया कि जो प्रॉफिट है ये 10% है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आप 10% से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, बताओ आपने पैसा कितना लगाया, पूंजी कितनी लगाई, है ना। तो जब हम यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, मैंने कहा मैं इस 1 लाख से क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि कैपिटल कितनी है इसकी। तो मैंने कहा 1 लाख रुपए कैपिटल निकालने का तरीका देखिएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई अपने को क्या करना है, जो अपन पहले यहाँ पर रेट अपॉन 100 करते थे अब उल्टा करना है, 100 अपॉन रेट करना है। तो इससे क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल, जैसे अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। मैंने कहा भाई ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, तो 1 लाख इंटू 100/10, तो अमाउंट आएगा 10 लाख रुपए। तो देखो यही तो था हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमने स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए? 10 लाख रुपए। हमारी कैपिटल कितनी है? 10 लाख। ये जो आप कैलकुलेट करते हो रिवर्स चल के 100 अपॉन रेट करके, तो इसको अपन बोलते हैं कैपिटलाइजेशन करना, पूंजीकरण करना। तो किसी भी चीज का अगर कैपिटलाइजेशन करना है तो रेट अपॉन 100 की जगह उल्टा कर दीजिए, 100 अपॉन रेट, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम चीज, हम किसी भी चीज का कैपिटलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका कैपिटलाइजेशन बोला अपने को? औसत लाभों का, एवरेज प्रॉफिट का। किस तरीके से कर सकते हैं अपन इसका कैपिटलाइजेशन? हम यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, ये यहाँ पर आप नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मल्टीप्लाई करना अपने को 100 अपॉन रेट के साथ। तो क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हो तो एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो नॉर्मल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल। तो इन्वेस्टेड कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट, या तो ये क्वेश्चन में गिवन ही होगा या तो आपको दे रखा होगा, और अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी है तो अपन इसको एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कैपिटल बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हमने एक फॉर्मूला लिखा है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी हमेशा याद रखना कौन सी होगी? ये होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व। इससे अपन किसी भी बिजनेस की कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल बराबर क्या होता है? अगर मैं सारी एसेट्स में से, ऑल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी कि बाहर के दायित्व, बाहर के दायित्व का मतलब होता है हर वो चीज जो बाहर के लोगों को पे करनी है। जैसे मैंने एक लोन लिया, बाहर का आदमी इसको पे करना है, ठीक है। वैसे इतना इंडिया से यहाँ जाएगा नहीं, आपको क्लियरली दे रखा होगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, है ना, हमें सीधा माइनस करना है। बट हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती क्या है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो होती है जो बाहर के किसी पर्सन को पे करनी है अपने को, बाहर के किसी व्यक्ति को जिसका भुगतान करना है। लोन लिया हमने, लोन बाहर का आदमी से लेते हैं तो उसको पेमेंट करना है, तो लोन हमारे लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, है ना। क्रेडिटर्स, हम गुड्स परचेज करते हैं, उधार में परचेज करते हैं माल, तो उनको भुगतान करना बाकी है, ये क्या हो गए? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, समझ गए। तो 90% क्वेश्चन में तो दे ही रखा होगा, और अगर नहीं दे तो वो आपको क्वेश्चन में एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज देगा, तो अपन इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में? तो सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। हमें एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड जो उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? इन्वेस्टेड कैपिटल, सॉरी गुडविल आ जाएगी। चलिए, तो अब फटाफट इसका एक दो एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए
देखिए एक एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं, फिर अपन इसको और समझते हैं, ठीक है। या आप उतार लें, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अपने को क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में औसत लाभ। औसत लाभ हमें दे दिया 15,000 रुपए दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन में दे दिया आपको फर्म की कैपिटल। क्या दे दी? फर्म की कैपिटल, पूंजी। यही तो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारे पास में 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट यानी इस रेट से आप प्रॉफिट कमाते हो। आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया उससे नॉर्मल रेट कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर? 10%। ये दे रखी है 10%, सामान्य प्रत्याय दर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हुए आपको क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, तो हिंदी में अगर कहा जाए तो औसत लाभों के पूंजीकरण द्वारा, औसत लाभों के पूंजीकरण द्वारा, औसत लाभों के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना करो, ख्याति की गणना करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें डायरेक्टली कैलकुलेट गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फॉर्मूला ऊपर लिख रखा हमने। क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? औसत लाभों का पूंजीकरण, माइनस कर देंगे हम यहां से क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये अपन निकल लिया। ख्याति गुडविल बराबर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और अभी बताया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो, एवरेज या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन रेट के साथ। तो देखिए आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया, एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया। तो यहाँ पर एवरेज दिया हो तो हम भी यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट ले लेंगे? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा दे रखी है, ये 1 लाख रुपीज। आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करें। एवरेज प्रॉफिट दिया आपने को क्वेश्चन में 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी है? 10%, ठीक है। तो ये अपॉन में कितना लिखना है? 10। इसमें से अगर माइनस कर दे 1 लाख तो क्या आ जाएगा हमारी गुडविल? तो ये आ जाएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो हमारी गुडविल आ गई बिजनेस की 50,000। सो सिंपल। तो इन्फॉर्मेशन सारी आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, सिर्फ हमें क्या करना है? उनको फॉर्मूला में पुट करना। फॉर्मूला में आपको पुट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका अपन, फटाफट यहाँ तो बता लीजिए आप। मिटा दूं? सारा होमवर्क आप सबमिट कराएं आज फटाफट। कल की क्लास भी आपकी रिकॉर्ड हुई थी, ये क्लास रिकॉर्ड थी, बट क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए इस वजह से हमें ये क्लास वापस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ अपने को दिया हुआ है प्रश्न में 46,000। फिर अपने को नॉर्मल रेट दे रखी है, नॉर्मल रेट अपने को गिवन है यहाँ पर 10%, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन में आपको एसेट्स दे दी। जब एसेट्स को लायबिलिटीज दे दे तो इसका मतलब आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। एसेट्स दे दी आपको, संपत्तियां दे दी, कितनी है बिजनेस की? 5 लाख रुपीज। और आपको क्वेश्चन में लायबिलिटीज दे दी, लायबिलिटी
लायबिलिटी हमारे पास में 1 लाख रुपीज, ठीक है। और अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। हमें इससे क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। सोल्व करें फटाफट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर देंगे अपन क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या जाएगी, गुडविल। अब हमें पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, एवरेज प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन रेट के साथ, ठीक है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो मैंने बताया था आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं हम, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा इसका, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये हो गया हमारा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीजों के फॉर्मूले लग गए। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 46,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी दे रखी है, नॉर्मल 10%, तो डिवाइड बाई 10, माइनस, इसमें से माइनस करेंगे एसेट्स। बताइए एसेट्स कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख रुपीज की। अच्छा, आप कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज थोड़ी है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हमें जो लायबिलिटीज दे रखी है उसको ये मानना है कि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी ही है, ठीक है। तो हमारे पास में 1 लाख रुपीज जो दे रखा हो उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी अपन मानेंगे। तो अब देखिए 4,60,000 माइनस 4 लाख, ठीक है। तो गुडविल आ गई हमारे पास में 46,000, सिंपल है। तो ये है हमारे पास में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको इजीली कर सकते हैं, यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसमें अपन बी पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास में बी पॉइंट कौन सा है, बी का बी पॉइंट, ठीक है। उतार ले इसको। सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेशन अपने को करनी है। तो कैपिटल बी का स्मॉल बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। इस मेथड में अपन गुडविल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे भी इजी है यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करना। गुडविल इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। गुडविल आप पूरा लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में अगर आप शॉर्ट लिखोगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, ठीक है। पहले बता दूं मैं आपको, गुडविल इज इक्वल्स टू, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना आपको 100 अपॉन रेट से, बस। यानी कि यहां हम कैपिटलाइजेशन किसका कर रहे हैं, यहां हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट, बस, ना कोई चीज माइनस करनी ना कुछ। अब हमें यहां ये पता होना चाहिए वेयर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, बताइए हमने पढ़ रखा फर्स्ट मेथड में, इसलिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट मेथड अगर आपने कर लिया ना तो बहुत इजी हो जाएगा आगे के सारे पॉइंट्स आपके लिए समझने में। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझे वापस वही चीजें आपको समझानी पड़ेगी, है ना। सुपर प्रॉफिट होता है कि हम जब किसी बिजनेस में एंटर होते हैं तो हम जो प्रॉफिट अपने माइंड में लेके चलते हैं कि मैं कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, है ना, उससे ज्यादा अगर आप प्रॉफिट कमा लेते हो तो इस चीज को अपन बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं अपन, हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि आपका वास्तव में एवरेज प्रॉफिट, यानी कि अगर 4-5 साल का दिया तो सबका अपन एवरेज करेंगे तो उनका एक्चुअल निकालना है। तो हमने कहा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है ना, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि हमने जो एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि मैं कम से कम बिजनेस में इतना कमाऊंगा ही कमाऊंगा, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन ही होगा, है ना। या फिर अगर आपको एवरेज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो गिवन होगा फर्स्ट पॉइंट, और अगर गिवन नहीं हो तो हम कैसे निकालेंगे,
4-5 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि नॉर्मली हमें यहाँ पर एवरेज करना है। किसी भी चीज का एवरेज कैसे कर सकते हैं अपन, उनकी सबकी टोटल कर लो, उसमें अपॉन कर दो नंबर ऑफ ईयर्स का, या अपॉन कर दो टोटल कितना आपको डेटा दिया हुआ है उस चीज का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो आप? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल चाहिए बिजनेस में, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये हमारे पास में क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर दे रखा है तब तो कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं दे रखा तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा देता हूं इसको, यहां करवा देता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, फटाफट आप इसको उतार भी लीजिए। एग्जाम्पल ले रहा हूं एक, एसेट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्या गिवन है? एसेट्स बराबर 3 लाख रुपीज। ठीक है, लाइबिलिटीज गिवन है आपको, लाइबिलिटी गिवन है आपको 50,000, कितनी दे रखी है? 50,000। फिर आपको नॉर्मल रेट दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको गिवन है 10%, 10%। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ आपको, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है यहाँ पर 30,000, 30,000 रुपए। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, या कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब इसको अपन यहां पर सोल्व करते हैं, तो फटाफट ध्यान दीजिएगा। गुडविल का सबसे फर्स्ट अपने को लगा देना है फॉर्मूला। गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होगा? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट, सॉरी जब भी कैपिटलाइजेशन का बोले तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? गुडविल। अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो हम सुपर प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करते हैं, वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दिया होगा, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है? यस, ये रहा। तो क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ आपके पास में 30,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है, कैपिटल तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, लेकिन हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कहां से? एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी? कैपिटल। समझ गए? तो अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? एसेट्स में से कैपिटल लायबिलिटीज माइनस कर दूं, यानी 3 लाख रुपए में से अगर मैं माइनस कर दूं 50,000, तो ये क्या आ गया हमारे पास में? ये आ गई कैपिटल। इसके ऊपर रेट अप्लाई कर दो, इनटू किस रेट से प्रॉफिट कमाते हो आप? 10% से, मल्टीप्लाई कर दो 10/100। आया समझ में? तो 30,000 तो है ही हमारे पास, माइनस 3 लाख में से 50,000 गए, 2,50,000, 2,50,000 का 10% 25,000। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में सुपर प्रॉफिट जो है ना वो कितना आया? 5,000 रुपीज। ठीक है, अप्लाई कर दो, सुपर प्रॉफिट 5,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है? 10%। ठीक है, तो हमारे पास में गुडविल आ गई फर्म की कितनी? 50,000। तो ये है हमारे फर्म की क्या? गुडविल। ठीक है, तो दोनों मेथड्स हमने कवर किया आज कैपिटलाइजेशन के अंदर। कैपिटलाइजेशन में सबसे फर्स्ट की एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, और सेकंड पॉइंट हमने देखा सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक का वो भी करेंगे, और फर्दर जो भी मेथड है हमारे गुडविल के वो अपन
डिस्कस करेंगे। क्लासेस रेगुलर आप रखे हैं, ठीक है। कुछ टाइम से मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही है, उसकी कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। बट आई होप कि अब से आपकी क्लासेस सारी रेगुलर होती रहे।